हेलो नमस्कार, मैं हूं सूरज। जिंदगी बार बार बदलना चाहता है, जिंदगी बार बार बदलना चाहता है। पता नहीं, हम लोगों को भी पता नहीं है कौन सा चीज़ हमारा ज़िंदगी को बदल सकता है, कौन सा मोड़ हमारी ज़िंदगी को एक नया दिशा दे सकता है। ऐसे कुछ कहानी आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। मैं हूँ सूरज, आप लोगों का दोस्त। एक बार क्या हुआ, एक गांव में बहुत बहुत बड़ा बाढ़ आया। बहुत बड़ा बाढ़ आया। बाढ़ में पूरा पानी पानी हो गया था, पूरा पानी पानी। सारा गांव वालों ने भागने लगा ऊंचा किसी स्थान पर जाने के लिए। लेकिन गांव के दूर एक पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक साधु बाबा तपस्या क्या करता था, भगवान जी से बहुत पूजा करते थे और भगवान जी से बहुत मानते थे। उनका एक ही गर्व था कि भगवान का एक असली भक्त है। लेकिन जब गांव वालों ने भाग रहे थे इस बाढ़ से बचने के लिए, किसी ऊंची स्थान जाने के लिए, तब रास्ते में जब उन्होंने देखा कि अभी बाबा बैठे हैं, साधु बाबा बैठे हैं, तपस्या में लीन है, तब उनको बताया है, साधु बाबा आप यहाँ स्थान छोड़ दीजिए, अब चलिए हम लोग को साथ किसी सुरक्षित स्थान पर। लेकिन साधु बाबा ने क्या कहा, भक्तों आप लोग जाओ, मेरे फिक्र मत करो, आप लोग पहले आप सुरक्षित जगह पे पहुंचो, मैं अपना आप पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मेरे भगवान है, मैं भगवान से विश्वास करता हूं और बचाने के लिए मेरे भगवान स्वयं ऊपर से आएंगे। ऐसे बोल के उन लोगों का ना सुनी और वो लोग भी चले गए वहां से। तो बाढ़ धीरे धीरे बढ़ने लगा, बाढ़ धीरे धीरे बढ़ने लगा और पानी कमर तक आ गया। तब क्या करें? तब उन्होंने सोचा कि अब तो कुछ करना पड़ेगा। भगवान को और भी प्रार्थना करने लगा, हे भगवान हमें आपकी मदद का ज़रूरत है, आप ही हमें बचाए। ऐसे ही जब उन्होंने प्रार्थना की तब वहाँ से एक नाव गुजरी। नाव का जो मोहल्ला था, उन्होंने उनको रिक्वेस्ट की कि हे साधु बाबा आप वहाँ से जल्दी मेरे नाव में आके बैठे, क्योंकि मैं आपका ज़िंदगी को कहीं सुरक्षित जगह पर ला के छोड़ूंगा आपको। लेकिन उन्होंने फिर से एक ही बात कही, हे बॉस तो आप अपना चिंता करो, मेरा चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है, हम सुरक्षित रहेंगे, मुझे मेरे भगवान आएंगे हमें बचाने के लिए। नाव वालों ने हताश निराश होकर वहाँ से चला गया, उनका भी ना सुनी। तो फिर जब धीरे धीरे बाढ़ फिर बढ़ने लगा, तब साधु बाबा ने सोचा कि अब तो पानी वाकई मेरा नाक तक आ गया, मुझे तो बचने का कोशिश करना पड़ेगा। तब उन्होंने सोचा जो पेड़ खड़ा है इस पेड़ के ऊपर चढ़ गए। पेड़ के ऊपर जब चढ़ गए तब चढ़ने के बाद उन्होंने फिर प्रार्थना करने लगी, हे भगवान आप तो मुझे बचा लो, आपका ज़रूरत है, मैं आपका बड़ा भक्त हूँ, आप मुझे मदद कीजिए। ऐसे ही सोचते ही एक हेलीकॉप्टर के गुड़गुड़ाहट की आवाज़ आई। वहाँ से एक रस्सी उस पेड़ के तक आया उनके पास, और वहाँ से एक आवाज़ आया, हे साधु बाबा इस रस्सी को जोर से खींचकर पकड़िए और आप खींचकर ऊपर आ जाइए। लेकिन उन्होंने फिर से मना कर दी, हे बॉस आप लोग जाओ, आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे बचाने के लिए तो मेरा भगवान ही आएंगे, मेरे भगवान आएंगे, सच मुझे बचाएंगे। लेकिन बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो लोग उन्हें ना लेते हुए निराश होकर भी चला गया। क्या करें? जब धीरे धीरे बाढ़ फिर बढ़ने लगा, तब बाढ़ का तेज इतना था, जो पेड़ पे उन्होंने बैठे थे वो पेड़ को धराशायी कर दिया, नीचे गिरा दिया और बाढ़ का समय उसको बहकर ले गया। जब बहकर ले गया तब बहकर ले जाते जाते फिर प्रार्थना की, तब उन्होंने पानी के अंदर चला गया और एक समय आया जो उन्होंने दम तोड़ दी। उन्होंने इसका भरोसा बैठा था कि भगवान मुझे बचाएंगे, भगवान मुझे बचाएंगे, लेकिन भगवान है कहाँ? उन्होंने तो आया नहीं। फिर उनकी मृत्यु हो गई, मौत हो गई। तो जब उन्होंने मृत्यु के बाद स्वर्ग में गया तो प्रभु से पूछा, मैं आपको इतना पुकारा, मैं आपका सच भक्त था, आपको इतना मैं मानता था,
मैं आपका बिना कुछ नहीं देखता था आपका सिवा, फिर आप बचाने के लिए क्यों नहीं आए? क्यों नहीं बचाया मुझे? क्यों मुझे मरने दिया? ये मुझे सवाल है आपसे। तब प्रभु ने बोला, वत्सो वत्सो, आपको बचाने के लिए एक बार नहीं, मैं 3 बार आया। पहले बार आया किसी ग्रामीणों के रूप में, आपको रिक्वेस्ट किया हूँ, लेकिन आपने एक भी नहीं सुनी। दूसरी बार आया नाव के रूप में, मोहल्ले के रूप में, लेकिन उसमें भी आप मुझे पहचाना नहीं। तीसरी बार आया हेलीकॉप्टर के साथ, उसमें भी मुझे पहचाना नहीं। तो सो फ्रेंड्स, हम यही कहना चाहते हैं कि भगवान, या तो हम जब ज़िंदगी में सक्सेस पाने के लिए जब बार बार मेहनत करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, और हमें ये पता नहीं होता है कि हमें जो मेहनत कर रहा हूँ उसका सक्सेस कहाँ से मिल सकती है। तो हमारी ज़िंदगी भी ऐसे होता है। ज़िंदगी एक रेस है, और रेस के प्लेटफॉर्म में जब बैठे होते हैं, जब घोड़ा वहाँ से भागते रहते हैं, तब हमें ये अपने आप तय कर लेना चाहिए कि एक घोड़ा जो है हमें पकड़ना चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आप सही समय पर, सही जगह पर, सही दिमाग इस्तेमाल करके इसको पकड़ लेंगे तो ज़िंदगी आपका सक्सेस हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, मेरा मकसद यही था। अगर बैठना नहीं है किसी का भरोसा पर, खुद को मेहनत करवाओ और खुद को पर यकीन रखो, लेकिन जो आपका सामने से जा रहा है उसको भी पकड़ो, उसको चल कर देखो क्या होता है। यही था मेरा आज का टॉपिक। अगर मेरी स्टोरी अच्छा लगे तो आप लोग शेयर